नमस्कार दोस्तों, रिमझिम की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट एपिसोड में रिमझिम ने खुद से खाना बनाने की बजाय होटल से पिज्जा मंगवा लिया था और ये बात नंदिनी ने अपनी माँ रीना को बता दिया, जिससे रीना काफी गुस्सा हो गई थी। तो चलिए अब देखते हैं कि आज की स्टोरी में क्या होगा, लेकिन वो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तुमसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आज तुम्हारी पहली रसोई थी और पहले ही दिन तुमने खुद खाना ना बनाकर होटल से पिज्जा मंगवाया और ऊपर से मुझे बताया भी नहीं। सॉरी माँ जी, वो दरअसल मुझे ना खाना बनाना नहीं आता है और जब मुझे आपने खाना बनाने को बोला तो मैं काफी डर गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अच्छा, तुमको क्या लगता है एक सॉरी बोल देने से मैं खुश हो जाऊंगी? अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो मुझे बताना चाहिए था ना। सॉरी माँ जी, अब आगे से इन बातों का मैं ध्यान रखूंगी। रिमझिम अपनी सासू माँ से इतना डांट सुनने के बाद भी वो ये नहीं बताती है कि ये आइडिया उसका नहीं था, बल्कि ये आइडिया रोशनी और सोनू का था। लेकिन रिमझिम को डांट सुनता हुआ देखकर सोनू को काफी बुरा लगता है और सोनू बोलता है, मम्मी ये बाहर से पिज्जा मंगवाने का आइडिया ना रिमझिम का नहीं था, बल्कि ये आइडिया मेरा था। अच्छा, अभी से ही अपनी वाइफ के चलते मेरे से तुमने झूठ बोला। वाह भाई वाह। सॉरी मम्मी, वो मुझे लगा अगर रिमझिम आपको पहले ही दिन बता देगी कि उसको खाना बनाना नहीं आता तो आप उस पे काफी गुस्सा करोगी और आपको बुरा भी लगेगा। अच्छा, तुमको नहीं लगता कि तुम शादी के बाद को ज्यादा ही सोचने लगे हो? सॉरी मम्मी। मम्मी, वो मुझे भी आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो, अब तुमको क्या बोलना है? मम्मी, वो मैं ना आपको पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। दरअसल वो बाहर से पिज्जा मंगवाने वाला आइडिया था ना, उसमें मेरा भी हाथ था। अरे, तुम भी इसमें शामिल थी? हाँ मम्मी। हे भगवान, मेरे ही घर में इतने सारे लोग मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है। अगर नंदिनी ने मुझे ये बताया नहीं होता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे पीछे ये सब हो रहा है। ओह माय गॉड। रीना को जब सब कुछ पता चलता है तो उसे काफी दुख होता है और साथ ही साथ रिमझिम को भी इन सभी चीजों का काफी दुख होता है। लेकिन तभी नंदिनी बीच में बोलती है, जाने दो ना मम्मी, ये पहली बार है। तुम तो चुप ही रहो। अगर इन सब ने तुम्हें भी शामिल किया होता तो तुम भी मुझे कुछ नहीं बताती। अब जाने दो ना मम्मी, अब फालतू में मेरे पे भी गुस्सा कर रही हो। सॉरी मम्मी, आज प्लीज माफ कर दो ना। सॉरी मम्मी, अब आगे से नहीं होगी। सासू माँ, ये पहली गलती है, प्लीज माफ कर दो ना, अब आगे से ध्यान रखूंगी। चलो ठीक है, अगर तुम सब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आज तुम सभी को माफ कर देती हूँ। लेकिन अगर तुम सब ने ये दोबारा गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। चलो ठीक है, अब जाओ यहाँ से। ये सब होने के बाद सोनू, रिमझिम और रोशनी घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन नंदिनी को काफी बुरा लगता है कि उसने पिज्जा वाली बात अपनी माँ को बताया था, इसलिए वो भी उन तीनों के पीछे पीछे चली जाती है और वहां जाकर बोलती है, अरे रुको आप लोग। अब तुम यहाँ क्यों आ गई? वो मैं आप सबको सॉरी बोलने आई हूँ। अच्छा, अब इतना कुछ करके सॉरी बोलने आई हो? जाने दो ना रोशनी, वो बच्ची है अभी। हाँ रोशनी जी, जाने दीजिए, ये सब तो होते रहता है। सॉरी भाभी जी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं नंदिनी जी, ये सब तो होते जाते रहता है, अब ज्यादा टेंशन मत लो। अच्छा, ये सब तो ठीक है नंदिनी, बट तुम ये बताओ कि तुमने मम्मी को वो पिज्जा वाली बात क्यों बताई थी? भैया वो दरअसल
आप लोगों ने मेरे सजेशंस को सीरियस नहीं लिया था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर मम्मी को सब कुछ बता दिया। क्या नंदिनी, तुम भी कितनी बचकानी हरकत करती हो। इतना कहकर ये सभी लोग हंसने लगते हैं